हाय गाइस, सो बी रेडी। जमाल कन्फेस करने वाला है दीमत को। सो ना दीमत मतलब ऑफिस में जा रही होती है तो जमाल पीछे से ना आवाज़ लगाता है कि दीमत। तो दीमत वहीं पर रुक जाती है और बोलती है कि हाँ जमाल क्या हुआ। तो वो बोलता है कि क्या हम आज साथ में चलें, मुझे ना कोई काम है तुमसे और मुझे ना तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। तो दीमत वाज लाइक कि क्यों, कहाँ पर जाना है। आज तो मुझे नहीं, मतलब काम है, मुझे काम है तो मैं नहीं जा पाऊँगी तुम्हारे साथ। तो अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम फिर कभी चलें। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो फिर वो रोक लेता है। वो बोलता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तो दीमत उससे कहती है कि बात कर तो रहे हैं, अभी तो बात कर रहे हैं ना। वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो बात यहाँ पर मैं नहीं कर सकता, वो बाहर जाकर ही बात होगी। वहाँ पर हम खाना भी खा लेंगे और वहाँ पर हम बात भी कर लेंगे। तो दीमत कहती है कि नहीं नहीं, यहीं पर बात कर लो ना। तो वो बोलता है गुस्से में, नहीं नहीं चलो ना वहाँ पर। फिर वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरी एनजाइटी ज़्यादा हो गई थी इसीलिए मैंने इस तरीके से एक्ट कर दिया। पर मैं मतलब तुमसे सच में बात करना चाहता हूँ। तो फिर वो बातें यहाँ पर नहीं कर सकता ना। प्लीज़ दीमत समझने की कोशिश करो। तो फिर वो बोलती है कि बात क्या करनी है। वो बोलता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ और हम दोनों का क्या रिश्ता है। तो बोलती कि हाँ। तो वो बोलता है कि वही चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। चलो साथ में डिनर करते हैं और मैं वहाँ पर तुमको सब सच बता दूँगा। तो दीमत भी ऐसे थोड़ी सरप्राइज़ हो जाती है और खुश भी हो जाती है कि फ़ाइनली जमाल बताने के लिए रेडी हो गया है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि कहाँ पर जाकर बात करेंगे। तो फिर जमाल भी ऐसे हैप्पी हो जाता है कि फ़ाइनली दीमत भी मतलब मतलब मान गई है मेरे साथ जाने को। तो वो दोनों हैप्पी हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि चलो मैं लेकर चलता हूँ। तो फिर वो वहाँ से जा रहे होते हैं और दीमत की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता कि फ़ाइनली जमाल कन्फेस करने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो आतिश और मरजान है ना, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो लड़का इलुल के पीछे पड़ा हुआ था ना, वही लड़का इसको मिल जाता है। तो उसके बाद ना वो लड़का उससे बात करने लगता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ, और ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो आतिश कहता है कि ये यहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या, तुम्हारा इलाका है। वो बोलता है कि देखो, मेरे बताने से पहले यहाँ से भाग जाओ, वरना उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा तो देख लेना। तो आतिश कहता है कि तू क्या कर लेगा, हाँ, वैसे भी मैं बच्चों के ना मुंह नहीं लगता, मेरे को ऐसे बच्चों के मुंह लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए बच्चों के मुंह लगना तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इतना कहते ही ना वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे हंसने लगता है। और फिर उसके बाद ना मरजान पीछे से कहती है कि देखो, पहले ना हमें इलुल को ढूंढ लेना चाहिए, फिर इन लोंडों को पीटेंगे हम मिलकर। तो आतिश कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम जाओ कार में बैठो जाकर मरजान और मेरा वेट करो। बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, स्पेशली अगर यहाँ पर दुक्कम दुक्की होने वाली है तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं पर अपने पंच दिखाऊँगी। तो आतिश ना फिर उससे गुस्से में बोलता है कि मरजान, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बीवी के साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही कह रही है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और अपनी बीवी की बात सुननी चाहिए। अगर तुम यहाँ से नहीं गए, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर मुक्की मार दूंगा। तो वो आतिश बोलता है कि अच्छा अभी बताता हूँ कौन मारता है। बट लिटरली गाइस, ये आतिश पिटता ही पिटता है। ये मतलब उसने ना फिर उसके मुंह पर ठोक दिया है ना। तो फिर जैसे वो नीचे गिरने वाला होता है ना, तो मतलब मरजान भी देख लेती है कि ये सब होने लग गया। बट उसके बाद हाँ भी आतिश उस पर भारी हो जाता है। फिर वो मतलब उसको पकड़ लेता है। उधर से ना दूसरा आदमी आता है मारने के लिए, पर मरजान एक टांग मारती है, वो वहाँ पर गिरता है। मतलब मेरे को ऐसे कई बार ऐसे लगता है कि ये ना मतलब एक्शंस अच्छे नहीं होते। एंड मरजान स्ट्रॉन्ग है आतिश से, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है ऐसे। फिर उसके बाद ना मतलब इलुल दूर खड़ी ऐसे सब कुछ देख लेती है कि उसका ब्रदर और मरजान वहाँ पर हैं। और मरजान के ऊपर ना मतलब वो लड़का फिर से आ रहा था कुछ ठोकने। तो तभी आतिश उसको पकड़ लेता है और वहाँ पर से इलुल ज़ोर से खड़ी चिल्लाती है, मतलब उसको ब्रदर कहकर बुलाती है। तो आतिश ना मतलब उसकी तरफ ही देखता रह जाता है और इलुल उसकी तरफ देख रही होती है। और इलुल काफ़ी ऐसे परेशान होती है कि उसके ब्रदर को कुछ हो ना गया हो। और तभी ना पीछे से जो मतलब वो गुंडा है, और वो गुंडा भी मतलब देख लेता है कि ये मतलब आ गई है, तो वो अपनी मतलब एक चीज़ निकालता है जिससे वो मतलब आतिश के मार सके।
और फिर ना इल्लुल वहाँ से दूर से भाग कर आती है मतलब आतिश की हेल्प करने। तब तक वो मतलब नीचे गिर देती है गुंडों को। तो तभी आकर वो आतिश को ना ऐसे हग कर लेती है और आतिश इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बार बार बोल रही होती है कि ब्रदर आप ठीक हो ना, भाई आप ठीक हो ना। और ये चीज़ सुनकर ना मतलब मरजान भी काफ़ी खुश हो रही होती है, बट ये खुशी की बिल्कुल भी बात नहीं है गाइस। इल्लुल अब मरजान और आतिश को दूर करेगी। आई डोंट नो मेरे को ये क्यों फील हो रहा है बार बार। तो वो उसको ऐसे चिपट कर ही रहती है। तो आतिश को वो फिर से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, क्या आपको कहीं लगी तो नहीं। तो फिर वो बोलती है कि बोलता है कि नहीं। अभी वो उसकी तरफ ही बिज़ी होता है कि मरजान जल्दी से उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है कि आतिश तुम्हें चोट लगी है, चलो हमें ना हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो इल्लुल अभी उसकी चोट की तरफ ऐसे देख ही रही होती है। तो फिर वो मरजान उसको बोल रही होती है आतिश को, पर आतिश बिल्कुल भी नहीं सुनता। आतिश उसको बार बार कह रहा होता है कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुमने सुना इसने मुझे क्या कहा। तो फिर इल्लुल बोलती कि नहीं तुम्हारी बीवी सही बात कह रही है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कभी किसी की बात मान लिया करो। और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वो बोलता है कि तुमने मुझे भाई बुलाया, पता भी है अब मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुमने मुझे भाई बुलाया। एंड वो बोलती है कि सीरियसली देखो कितना बड़ा कट लगा है, जाओ प्लीज़ हॉस्पिटल जाओ। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम मुझे भाई बुलाओगी ना तो मैं कुछ भी सह लूँगा तुम्हारे लिए इल्लुल। और अगर वो मुझे कट भी कर देंगे ना, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट टू, मैं मतलब नहीं जाऊँगा। तो इल्लुल ना वहाँ से मतलब उस गुंडे के मारती है अपने पैर से और वहाँ से चली जाती है। फिर ना उसके बाद वो मरजान फिर से आतिश को बोलने लगते हैं कि प्लीज़ आतिश लेट्स गो टू द हॉस्पिटल, पर आतिश मानता ही नहीं है। आतिश फिर उसे बोलता है कि नहीं नहीं। फिर मरजान ना उसको हाथ पकड़कर उसको ले जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें जाना है। तो वो मतलब क्या बात कर रही होती है और ये बोल रहा होता है कि मतलब उसने मुझे भाई बुलाया, इल्लुल ने फ़र्स्ट टाइम मुझे भाई बुलाया। फिर उसके बाद ना वो हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं और सब घर वाले वापस वहाँ पर भाग कर आते हैं और पूछ रहे होते हैं आतिश से कि आतिश तुम ठीक हो, क्या हो गया तुम्हारी आर्म से, मतलब ये हाथ पर क्या लग गया तुम्हारे। और ये काली बिल्ली भी वहीं पर आ जाती है और काली बिल्ली भी उससे पूछती है। तो मतलब इल्लुल उनको बोलते हैं कि इतना भी क्या रिएक्ट कर रहे हो, इसकी कौन सा बाजू कट कर नीचे गिर गई, तुम लोगों को इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऊँट जैसा तो आदमी है, इसको क्या होगा। तो मरजान भी ये सुनकर ना हंस पड़ते हैं और उधर से आतिश की भी हंसी निकल जाती है। पर काली बिल्ली उसको बोलती है कि प्लीज़ बेटा अपना ना ध्यान रखा करो, अब मेरे पास तुम और सिर्फ जमाल ही रह गए हो, तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरे काली बिल्ली तू ही तो उसको सब कुछ कर रही है उसकी ज़िंदगी में, तेरा ही तो हाथ है उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाने में। तो फिर वो मतलब काली बिल्ली को बोलते कि नहीं नहीं मॉम आप फ़िक्र मत कीजिए। तो मतलब फिर उसके बाद इल्लुल वहाँ से चली जाती है और वो मतलब आतिश इस चीज़ से काफ़ी हैप्पी होता है कि उसने उसको भाई बुलाया। और मरजान और आतिश अभी बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक गाड़ी आ जाती है जिसमें होता है हमारा क्यूटी जमाल। इसका मतलब ये अगर जमाल घर पे अकेला आया है तो क्या पता ये कन्फेस करके आया हो, इस चीज़ का तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून।